Let's continue with the topic. We were discussing about list, very important data structure in Python. Like strings, list lists are not immutable. They are mutable. We can change any data. If we want to change any data from list, we can update. See the output. The second position number is changed. Okay. If we will write here -1, then what will happen? The last number will be changed. Most of the things are similar, like string, but concept, these three concepts, like list are lists are mutable. We can change the data in list. This is the different concept from string. And lists are more versatile, dynamic. We will see later. Few things more about list. Mixed list. We can keep any type of data in list. There is no such issue in keeping heterogeneous type of data. ठीक है? Fine. Like we did in slicing, we covered the concept of slicing in string. Let's cover the same topic for lists. ठीक है? समझ आ रहा हूँ? सेम है स्लाइसिंग की तरह. एक लिखेंगे तो एक एलिमेंट है. 1 ना लिखे जहाँ पे छोड़ देंगे, 12 लिखे तो समझ में आएगा. अगर एक लिखा तो एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा. अगर 2 लिखा तो 2 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे. अगर 4 लिखा तो 4 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है? स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक. स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक सेम ही. जैसे सेकंड से स्टार्ट करते हैं, 4 पे एंड करते हैं, तो सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा. सेकंड पे नेम है,
है ना। और एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड हो रहा है फोर्थ के ऊपर। फोर्थ क्या है अपना, 2 है फोर्थ। ठीक है, एक बार स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने की थी स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसको ध्यान से रिवाइज करो। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन स्टार्टिंग इंडेक्स। यहाँ पे हमने क्लोज और ओपन वाला कंसेप्ट समझा था। क्लोज्ड ओपन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया था, फिर इसको रिवर्स किया था। ये सारा कुछ ही अभी हम करेंगे सेम कंसेप्ट लिस्ट के लिए, पर हमने इसको कंपेयर नहीं करना। मेथड्स को, सेम मेथड्स को यूज करना है, पर इसको कंपेयर नहीं करना क्योंकि काफी चीजें चेंज है। इसमें क्या है, बोथ ब्रैकेट्स आर ओपन। ठीक है, बोथ ब्रैकेट्स आर ओपन, मतलब आपको पता ही है बोथ ब्रैकेट्स ओपन का क्या मीनिंग है। सेम एज स्ट्रिंग है, ब्रैकेट्स आर सेम एज स्ट्रिंग। नेक्स्ट, अगर हम प्रिंट करते हैं नेक्स्ट को, इसको हम स्टार्ट करते हैं सेकंड से, एंड करते हैं 5 पे, इंक्रीमेंट दे देते हैं इसको 1 का, 2 का, तो क्या होगा। चेक करो, रिलेट करो, चेक करो और रिलेट करो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्टेप है ये, स्टेप आर्गुमेंट कि दो दो का स्टेप है। फर्स्ट पोजीशन क्या थी, 2, 2 में 2 प्लस किया 4 आ गया। फोर्थ आर्गुमेंट कौन सा है, नेम, नेम प्रिंट हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या बच गया, एंड होना है इसने फिफ्थ तक, 0 1 2 3 4, 4 पे यहाँ पे इसने एंड हो जाना है क्योंकि हमने 5 तक का लिखा हुआ है, तो फिफ्थ इज नॉट इंक्लूड, तो ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। वो 2, 2 प्लस 2 में चलेगा, तो सेकंड वाला हो गया। फिर उसके बाद सेकंड वाला नेम है, उसके बाद फोर्थ हो गया, बस खत्म। ठीक है, इसमें भी हमें कोई ज्यादा लूप्स यूज करने की जरूरत नहीं है अगर हम स्टेपिंग आर्गुमेंट्स का थोड़ा ध्यान है। तो देखो रिवर्स होगी स्ट्रिंग, यहाँ पर रिवर्स होगी। ध्यान से देखो, जैसे स्ट्रिंग को रिवर्स किया था वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी। ठीक है, तभी ये टॉपिक हमने स्ट्रिंग्स में कवर कर लिया था, ताकि यहाँ पे इतना एफर्ट ना लगे। ऐसे ही एक दो मशीन लर्निंग के जो कंसेप्ट्स हैं, या एस सी आई लर्न जो है, अपनी एस के लर्न लाइब्रेरी है, उसके कंसेप्ट्स, पांडास के कंसेप्ट यहाँ पे हमने कवर कर दिए। जब हम करेंगे पांडास और नमपाई, आपको काफी कंफर्ट लगेगा उस टाइम पे। थोड़े से कंसेप्ट हैं वो हम लिस्ट के अंदर ही साथ साथ कर लेंगे, ताकि वहाँ पे आपको एडवांसमेंट करने में इजी हो। चलो एक एक्सरसाइज ट्राई करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है। मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ, उसको नेक्स्ट बना लेते हैं। सारे करेंगे ट्राई।
एक्सरसाइज है, एक लिस्ट है अपने पास, लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट वन के अंदर है नेम्स है। ठीक है, जैसे नाम। आपने क्या करना है, आपने लिस्ट को प्रिंट कराना है, जो आउटपुट है वो ऐसे आनी चाहिए। इस तरह से रिवर्स। ठीक है, ये आएगी फर्स्ट आउटपुट, आउटपुट वन। फर्स्ट आउटपुट ऐसे आनी चाहिए। सेकंड आउटपुट आनी चाहिए जो 90 है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर राहुल का उल्टा हो जाएगा, फिर मोहन का, ऐसे। जिसको नहीं आता वो देख लो कैसे होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला करने लगे। सेकंड आउटपुट किसी का नहीं हुआ अभी तक, राहुल ने भेजा है कोड। बाकी कहाँ गए सारे? मनप्रीत क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा कुछ तो पूछो, अगर स्लो डाउन करनी है स्पीड तभी बोलो। आ गया मनप्रीत का कोड, मनप्रीत ने क्या भेजा है? ये तो हो गया मनप्रीत, नेक्स्ट वाला। मनप्रीत ने डिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज की।
आयुष को समझ नहीं आया। तो देखो फिर आयुष क्या किया है, हमने एक लिस्ट बनाई है आयुष। बाकी अब रिकॉर्डिंग भी देख लेना, एक आधे दिन में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाए। लिस्ट बनाई है, लिस्ट को हम एरे की तरह डिक्लेयर करते हैं, जैसे सी के अंदर एरे डिक्लेयर होते हैं। और इसके अंदर जो सारे प्रोसेस है, जो इसको अनपैकिंग का जो प्रोसेस है, या इसको यूजेबिलिटी का प्रोसेस है, इट इज लाइक स्ट्रिंग ओनली। जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर हम करते हैं, सेम यहाँ पर भी हम सेम तरीके से ही करते हैं, कोई डिफरेंट वे नहीं है। जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की थी ना, वैसे ही है। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट करवाना है इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाले पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, सेम ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है स्ट्रिंग, ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है। उसके बाद मिक्स्ड जो स्ट्रिंग है, उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया, और साथ में स्टेप भी बता दिया कि इंक्रीमेंट कितने कितने का करना है। फिर हमने लिस्ट को उल्टा प्रिंट करके देखा, ये देखो, ये उल्टी प्रिंट हुई हुई है, 9543 ना लिखी थी हमने, 12 2.3 नेम ऐसे करके। और इसके साथ में इसी कंसेप्ट में हमने ये देखा कि इसमें हेटेरोजीनियस टाइप ऑफ डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि आपने क्या करना है कि ये लिस्ट है, इसके बीच में जो नाम लिखे हुए हैं, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन यू हैव टू रिवर्स द स्ट्रिंग। ये फर्स्ट था, इसका आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन है, आपने पोजीशन भी चेंज करनी है, नव्या जो है स्टार्टिंग से निकल के फर्स्ट में आएगी, तो ऐसे करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करना है, अभी फर्स्ट हो गया। चलो, नहीं हुआ किसी से सेकंड वाला? सेकंड वाला किसने किया है? नहीं हुआ तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये वाला कंसेप्ट ऐसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे सबसे पहले, मनप्रीत तुम स्ट्रिंग कंप्रेंशन यूज कर रहे हो ना, ये किसी को समझ भी नहीं आएगा अभी। ठीक है, जो कंसेप्ट्स किए हैं एक बार उससे ही करके देखो उसको। पहले हम क्या करेंगे, जो लॉन्ग वे है इसको, पहले हम इसको लिस्ट को ऑपोजिट कर लेंगे। ये अभी हमने लिस्ट को घुमाया था ना, यहाँ पर देखो, लिस्ट को हमने ऑपोजिट किया था यहाँ पर। पर एक चीज नोट करने वाली यहाँ पर ये है कि लिस्ट को हमने जब ऑपोजिट किया, इसको घुमाया, पर हमने इसको कहीं स्टोर नहीं किया, इसको कहीं पे भी हमने स्टोर नहीं किया। इसलिए जब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो जो एक्चुअल लिस्ट है वो सेम ऑर्डर में प्रिंट होगी। ठीक है, पर हम इसमें क्या करेंगे, इसको एक बार के लिए बंद कर देते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं लिस्ट टू में। लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन कोलन कोलन -1। ठीक है, इसमें लिस्ट टू में हमने इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद हम एक काम और कर लेते हैं कि लिस्ट जो वन है उसको हम प्रिंट कराएंगे, लिस्ट टू को प्रिंट करवाएंगे। इसको भी बंद कर देते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, इसको भी बंद कर दो। अब देखो दोबारा,
ठीक है, अपना फर्स्ट काम हो गया, लिस्ट जो है वो रिवर्स हो। इतना समझ में आ गया सबको? एक्नॉलेज करो, लिस्ट आपकी रिवर्स हो चुकी है। बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद ये वाला ऊपर वाला कोड दोबारा रिपीट कर देना है, जो ऊपर वाला यहाँ लगाया था, ये वाला हमने रिपीट कर देना है। किसके लिए? लिस्ट 2 के लिए। तो इसको रिपीट करें। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट 2 लिख दो, बस हो गया। ठीक है, लिस्ट को 90 आगे आ गई और 90 भी उल्टे, 90 का नाम भी उल्टा हो गया, राहुल का नाम भी रिवर्स हो गया, सबका रिवर्स हो गया। ठीक है, फाइन। ये वाले प्रिंट की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीजें देखो, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। जैसे सी के अंदर क्या होता है, सी प्लस प्लस के अंदर हम डेटा ऐसे स्टोर नहीं कर सकते डायनामिकली। अगर सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर डेटा ऐसे कॉन्करेंटली हम स्टोर कर रहे होते, तो वो प्रॉपरली स्टोर होना ही नहीं था वो। इसके अंदर पहले क्या किया इसने, ये सारी की को रिवर्स किया इसने। ये चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है कि कंपाइलर कैसे काम कर रहा है। अगर आप इसका दिमाग पढ़ पाओगे कंपाइलर का, तभी आप सोच पाओगे। यहाँ पर ये चीज देखो कि इसने क्या किया, सारी लिस्ट को पहले रिवर्स किया, फिर जाके इसने लिस्ट 2 में इसको स्टोर किया, तभी कोई एरर नहीं आया। नहीं तो अदरवाइज इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी, ये करेक्टर स्ट्रिंग बन जानी थी अगर सी में करते इसको ऐसे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, टू बी नोटेड। उसके बाद हमने यहाँ पर एक अलग से एक लूप लगाई है। इस लूप में हमने क्या किया है, इसको जो बीच वाले करेक्टर्स हैं इसको रिवर्स किया है। अब इसको एक लूप में करके दिखाओ, ये वाले काम को एक सिंगल लूप, वन लूप में करके दिखाओ कि कैसे होगा। करो इसको सिंगल लूप में। यहाँ पे आपको लेंथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में इंडिपेंडेंट हैं अगर एक लूप में करना। लेंथ फंक्शन से क्या होगा, इसको आइट्रेशंस पता चल जाएंगी कि कहाँ तक आइट्रेट करना है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये 2D एरे है। 2D एरे है ना, पहले हम 2D एरे समझते हैं कि ये 2D एरे क्यों है। इसको छोड़ दो अभी, ये वाले कंसेप्ट को। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट का नाम, अभी सारा कुछ भूल जाओ, अभी इस चीज के ऊपर फोकस करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 0th कॉलम पे 5th वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर दी, तो क्या है आउटपुट आएगी बताओ, कैसे कंसीडर होगा जी? इसको कैसे कंसीडर करेंगे, पहले तो देखेंगे लिस्ट 0। लिस्ट 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, राम। ठीक है, राम क्या है, एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, ए। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए, सिंपल। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा पहले, फिर समझ में आएगा कि सिंगल लूप में कैसे होगा। ये क्या हो गया, अच्छा ये रह गया कहीं से। लो देखो दोबारा, ठीक है, ए प्रिंट हो गया एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो जब ये ए प्रिंट हो सकता है यहाँ पर, ये वाला ए, तो अगर हम इसको, अगर यहाँ पर इसको हम आई दे दें और इसको लूप से आइटरेट करवा दें, तो ये ऑटोमेटेड हो जाएगा काम, है ना, ऑटोमेटेड हो जाएगा। दो तरीके हैं। अब हमको ये पता है कि इस वाले पोजीशन पे, जो फर्स्ट वाली पोजीशन है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं।
इसको हम आइटरेट कर सकते हैं, फिर आइटरेट करके इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसको करके लेके आना घर से, ये होमवर्क है आज का, ठीक है। होमवर्क इज, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। विद सिंगल लूप। अच्छा एक और चीज देखना, अगर ये सिंगल लूप से हो जाए, बाई चांस अगर सिंगल लूप से हो जाए, विदाउट लूप ट्राई करना, विदाउट लूप, बिना लूप के देखना इसको कि ये कैसे होगा, ठीक है। आउटपुट वन एंड आउटपुट टू, आउटपुट टू वन पहले ट्राई करना बिना लूप के, फिर आउटपुट टू को ट्राई करना बिना लूप के। अब देखें चैट विंडो किस किसने की है, कौन कौन एक्टिव है। सुधांशु ने की है, रचित ने की है, जतिन ने नहीं आउटपुट भेजी, अंकेश तुमने भी नहीं भेजी, अंशुमन तो कल से ही इनएक्टिव है। भेजी आपने आउटपुट? नहीं आई, आपका नाम ही नहीं शो हो रहा कहीं पे भी। अच्छा ये रहा, आपने आपने ऊपर भेजी है, ठीक है। फोटो लगाई दो, हाँ ठीक है। डबल फोर लूप, सिंगल फोर लूप वाला ने ट्राई किया अंकेश, सिंगल वाला नहीं किया ट्राई। चलो इसको करना, ठीक है, होमवर्क है आज ये। ठीक है, समझ में तो आ गया, कंसेप्ट में तो किसी को डाउट नहीं है। ओके, विदाउट लूप भी ट्राई कर सकते हो, विदाउट लूप, हाँ विदाउट लूप पहले ट्राई करके देखना, अगर वैसे मेरे ख्याल से नहीं होगा तो ट्राई करना एक बार। चलो अब आ गया अपना इंटरेस्ट वाला काम, फ्यूजन ऑफ टू टॉपिक्स। इसमें हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे रेंज फंक्शन का यूज, रेंज फंक्शन प्लस इसको हम यूज करेंगे लिस्ट के साथ। मैंने बताया था कि जो रेंज फंक्शन है ये सिर्फ लूप के लिए नहीं होता, इसके और भी यूजेस होते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करता है, अपने आप में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट फंक्शन है। कैसे? लिस्ट जेड बनाई मैंने एक, लिस्ट जेड बनाई, उसके बाद मैंने रेंज फंक्शन को बोला कि मेरे को नंबर चाहिए 0 से लेके 20 तक, बोथ नंबर आर इंक्लूडेड फॉर रेंज, याद है ना? 0 से लेके 20 तक बोथ नंबर आर इंक्लूडेड, नहीं होते ना? नहीं होते, वेरी गुड, ठीक है। 20 तक होते हैं, याद रखनी है ये सारी चीजें, ठीक है। अब ऐसे अगर हम लिख देंगे तो इसको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर जाना है और लिस्ट बनानी है। ये देखो ना, यहाँ पे तो हमने लिस्ट लिखा, ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम तो आई भी हो सकता है, अपनी लिस्ट का नाम आई भी तो हो सकता है। तो इसको बताना पड़ेगा कि हमने लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिस्ट, कि इसकी एक लिस्ट बना दे, लिस्ट फंक्शन में इसको पास कर देंगे, फिर प्रिंट करेंगे आई, बस अपनी लिस्ट बन गई, काम खत्म। सही है, देख लो इसको। बहुत सारी चीजें आपको पता ही हैं, कि अगर मैं बोलूँ कि लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ टू प्रिंट कराओ, दो का टेबल प्रिंट कराओ, टू का टेबल, तो कैसे करोगे? टू का टेबल प्रिंट कराना तो दो, टू का टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है ना। टू से स्टार्ट किया, 21 पे उसको खत्म कर दिया, टू टू का इंक्रीमेंट लगा दिया। अगर लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स बनानी हो वो भी बन जाएगी, ठीक, इजी हो गया। अब बात आ जाएगी लिस्ट के सर्टेन
मेथड्स की, पहले भी हमने मेथड्स यूज किए थे ना, मेथड्स ऑफ लिस्ट। सबसे पहले हम यूज करेंगे पॉप मेथड, इसी को यूज करेंगे, ठीक है, आई को ध्यान रखना, बार बार नहीं डिक्लेयर करते, इसी आई को यूज कर लेते हैं। मैंने लिखा आई डॉट पीओपी, आई डॉट पीओपी, ठीक है, फिर मैंने कराया प्रिंट आई को। अब क्या होगा प्रिंट, बोलो, 1 2, नहीं 2 2, अप्लाई किसी ने नहीं किया, क्या प्रिंट होगा पॉप करने के बाद, 20 जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली दो चीजें हैं अपने पास, इसको हम जे में स्टोर कर सकते हैं, जे में, इसको हमने जे में स्टोर कर लिया, और जे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब देखो 18 क्या हो गया, पॉप हो गया, पहले हमने किसको पॉप, 20 को ऑलरेडी करा चुके हैं पॉप, अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो क्या होगा, 16 भी गया, 14 भी गया, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है, इस जगह के ऊपर ऊपर चेंज हो रहा है, जितने बार इसको रन करूंगा लिस्ट मेरी छोटी होती जाएगी और इन द एंड ये खत्म ही हो जाएगी लिस्ट। आ गया कंसेप्ट समझ में, ठीक है ना। रिमेंबर क्या रखना है, पॉप जो है वो डिलीटेड जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है। कई लैंग्वेजेस के अंदर, या जावा या कोई और लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर पॉप मेथड 0 या 1 रिटर्न करता है, 0 या 1, अगर वो सक्सेसफुली वर्क करेगा तो 0 रिटर्न करता है, अदरवाइज वो 1 रिटर्न करता है, सक्सेसफुली वर्क पे 1, अदरवाइज 0, इसमें डिफरेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक रिपीट करना है, ओके। ये देखो ना, हमने लिस्ट ले ली है कि यहाँ पर लिस्ट, यहाँ ये वाला ओके है जतिन, उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, लिस्ट का नाम लिख दिया, आई आई जान कर लिया है मैंने नाम, इसको लिस्ट 1 भी लिख सकते हैं, और इसका आई लिख लिया, आई डॉट पॉप अगर किया, इसको मैं दोबारा रन कर रहा हूँ तो मेरी लिस्ट दोबारा बन गई, दोबारा प्रिपेयर होगी 2 से लेके 20 तक। अब इसको अगर मैं चलाऊंगा तो 20 डिलीट हो जाएगा, और 20 को हमने स्टोर भी किया है जे में और बाद में प्रिंट भी किया है, ये देखो 20 प्रिंट हो गया, 20 अलग से प्रिंट हुआ है, यहाँ पे लिख लो पॉप्ड वैल्यू, ठीक है। ये देखो पॉप्ड वैल्यू क्या है, 18, 18 पॉप्ड हो गया, पहले 20 पॉप हुआ था, अब 18 हो गया, अब 16 हो जाएगा, लिस्ट ऐसे करके छोटी होती जाएगी। अगर इस कोड को यहाँ पे, यही इस कोड को नीचे भी लिख लेता मैं और दोबारा दोबारा रन करता, फिर कोई फर्क नहीं पड़ना था, सेम वैल्यू एडिड हुई यानी थी, सेम डिलीट हुई यानी थी, क्योंकि इसको अलग से रन किया है, इसको अलग से रन किया है, तो लिस्ट खत्म होती जाएगी स्टैक की तरह, ठीक है। पॉप मेथड हो गया, अब नेक्स्ट मेथड जो है वो करेंगे हम, ये कौन सा किया था हमने, पॉप, नेक्स्ट मेथड करेंगे इंडेक्स, एज द नेम सुजेस्ट इंडेक्स मेथड क्या करेगा, आई डॉट इंडेक्स, स्ट्रिंग में भी यूज किया था, याद है ना, उसमें फाइंड किया था, फाइंड 5 तो है नहीं अपने पास, 10, आई में 10 अगर कहीं पे भी है उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो और जे में स्टोर कर दो, ये हमने इसको बोला है, देखते हैं कि करता है कि नहीं करता, क्या आएगी, पहले आउटपुट बताओ क्या आएगी, फिर रन करेंगे, रन करो इसको पहले, सबने बोला कि 4 रिटर्न होगा, ठीक है, 4 हो गया रिटर्न,
ये ए किसने लिख दिया? चलो जी, नेक्स्ट फंक्शन देखो। अब काम क्या करना है आप लोगों ने, पेन लेके कॉपी के ऊपर सबने वो बनाने हैं नोट्स। जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं हमने कवर किए हैं, जो एक्स्ट्रा आपको कहीं से मिलते हैं वो वाले, और जो लिस्ट के मेथड्स हैं जितने भी यूज हो रहे हैं, कल सबने चैट विंडो के अंदर उसकी फोटो क्लिक करके पेस्ट करनी है। ठीक है। चलो फिर एक्सरसाइज दें आपको, एक छोटी सी। एक लिस्ट है अपने पास, लिस्ट अंडरस्कोर एन, इसके अंदर स्टोर्ड है, इसके अंदर स्टोर कर दो नेचुरल नंबर, स्टोर कर दो 0 से लेके 10 तक। आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है आपने इसको। इसको 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर्स की है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। लेना, इस तरह के एरर्स अनडिटेक्टेबल हो जाते हैं चैट जीपीटी के लिए, उसको थोड़ी ना पता अभी आप एल कैपिटल ले रहे हो स्मॉल ले रहे हो। नहीं स्मॉल नहीं है। अच्छा फिर क्यों एरर आ रही है, एक मिनट को दोबारा देखते हैं। लो उस पर यही लिख के आपका कोड यहाँ पे लिखते हैं हम, ये लिखा ही हुआ है वैसे तो। सिमरन लिस्ट को दोबारा लिखो, डिलीट करके एक बार लिस्ट वर्ड को दोबारा लिखो। आपने लिस्ट की जगह पे 1 लिख दिया, एल की जगह पे 1 लिख दिया आपने, 1 लिखा हुआ है वो एल नहीं है। इसको डिलीट करके दोबारा LIST लिखो। आपने लिख दिया फर्स्ट, एक बार इसको डिलीट करके दोबारा लिखो, और इस तरह के क्वेश्चन ना पूछा करो। ये क्वेश्चन है जो पूछ रहे हो आप, बच्चों वाले क्वेश्चन। और क्या होता है कि कोड के अंदर डेडिकेशन इतनी हो जाती है, उसको लगता है कि मेरा कोड चला क्यों नहीं, मैं फटाफट पूछ लूँ। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो फिर। पेंड मेथड किसने करवाया, हीरो? सुधांशु। पेंड मेथड अभी नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना किसी ने। पहले जितना करवाया है वो वाला करो, फिर यूज करो ये वाले मेथड्स। 2 बार भेजो, पर पहले जितना कराया है उतना तो कवर करो। सिमरन चल पड़ा। सिमरन चलेगा, ये देखो इधर देखो, यही लिखा ना आपने, Z इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखा है। आपने लिखी दिया 1 यहाँ पर, ऐसे लिखना है लिस्ट। चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। अपेंड मेथड करेंगे हम थोड़ी देर में। चलो कर ही लेते हैं अपेंड मेथड, रह ही ना जाए। लिस्ट अपने पास ये बनी हुई है, यही वाली लिस्ट यूज करेंगे, या यही वाली जो सबसे ऊपर यूज की हुई है। इसको रन कर लेते हैं पहले एक बार। जो ये लिस्ट है, यही वाली लिस्ट के अंदर हम क्या करने लगे हैं, अपेंड करने लगे हैं, आई डॉट अपेंड। सबको पता है अपेंड का मीनिंग। अपेंड मीन्स, अपेंड का मतलब ऐड कर दो, ठीक है।
इसके लिए कोई अलग से हमें इंपोर्ट नहीं करनी फाइल, जस्ट सिंपल यूज करना है। अपेंड अपेंड कर लो, जैसे कि 1 to 1 कर दो अपेंड। उसके बाद प्रिंट कर दो आई को। इट्स टेकिंग मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, ये देख लो 1 to 1 एक बार पहले किया था अपेंड, वो वाला अपेंड है ये। जब दोबारा अपेंड किया उसको तो 2 बार अपेंड हो गया ये। ठीक है, अगर तीसरी बार क्लिक करेंगे तो 3 बार आ जाएगा अपेंड। पीछे एक एक डिजिट ये अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, पॉप का ऑपोजिट है अपेंड। ऑपोजिट ऑफ पॉप। पॉप में एक पीछे से डिलीट हो जाता है, इसमें पीछे से एक ऐड हो जाता है। बस सिंपल है। ऐसी एक रिवर्स है। रिवर्स। रिवर्स क्या करता है? अगर हमने स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे? अभी हमने करके हटे हैं रिवर्स। यहाँ किया था ना हमने रिवर्स स्ट्रिंग को अलग अलग तरीके से, ये देखो। हम इसमें रिवर्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, बना बनाया फंक्शन है ना। इसमें क्या होगा, रिवर्स फंक्शन अगर यूज करेंगे तो हमें लूप्स की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंट रिवर्स फंक्शन है जी, इसके बीच में आई को पास कर दो। लो जी, ये हो गया। नहीं 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 नहीं, ये लोअर की तरह चलेगा, आई डॉट लगाना पड़ेगा। आई डॉट, आई डॉट रिवर्स। ठीक है, ठीक है, कर दिया इसने। अच्छा, ठीक है, इसने रिवर्स का वो फंक्शन का रिटर्न कर दिया। जैसे पॉप क्या करता है, जो डिलीट करता है उसको सेंड करता है ना। अपेंड क्या करता है? अपेंड का भी देखते हैं, अपेंड क्या सेंड करेगा? बताओ, अपेंड क्या सेंड करेगा? ठीक है, नन। पॉप की तरह नहीं है ये रहने तो लिखने के लिए अपोजिट ऑफ। टू ऐड न्यू एलिमेंट्स इन द एंड। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स भी ऐसे ही है। ये भी नन ही रिटर्न करेगा, जैसे इसने रन रिटर्न किया ना यहाँ पर। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता इसको यहाँ स्टोर कराने का, ये लॉजिकल एरर है। सेम यहाँ पर भी ये चीज नोट कर लेना। हम सिर्फ इसको पहले रिवर्स करेंगे, फिर देन आफ्टर इसको प्रिंट करेंगे आई को, तो स्ट्रिंग अब जो अपनी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। डन। प्रैक्टिकली बहुत कम काम आएंगे हमें मशीन लर्निंग में रिवर्स वगैरह ये मेथड्स, पर अपेंड वगैरह या पॉप वगैरह ये काफी काम आएंगे। अब हो जाएगा ना सबका वो वाला प्रोग्राम विदाउट यूजिंग लूप्स, रिवर्स मेथड यूज करके। एक्सरसाइज करो एक लिस्ट है अपने पास, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फाइंड द इवन नंबर्स
from a list of natural numbers. मनप्रीत लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं यूज करनी अभी आपने, अभी रुक जाओ। ऐसे करो नॉर्मल कोड से। ठीक है, जिसका ये वाला हो गया उसकी एडवांसमेंट करो। मेक टू लिस्ट्स, लिस्ट वन will be having even numbers and list 2 will be having odd numbers. लो, इसका ऊपर वाला हो गया, ये करो पहले वो वाला करना, फिर ये इजी लगेगा। जिसको नहीं पता लग रहा वो देख लो, मैं कर रहा हूँ। जहाँ पे डाउट लगे पूछ लेना। ठीक है जी, किसी ने इससे छोटा कोड लिखा हो या इससे ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा हो जो मैंने लिखा है, या किसी को समझ में ना हो आया हो कि क्या लिखा है।
यूजर से हमने, चलो यूजर वाला रहने दो भी, लिस्ट एंटर करो, दो दो लिस्ट एंटर करो, उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करके बताओ। फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम द टू गिवन लिस्ट्स। फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन टू लिस्ट्स। चलो सिंगल लूप से मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। लिस्ट वन ले ली हमने, 1,2,4,5,6,7,8, ठीक है। उसका लिस्ट टू ले ली हमने, 4,5,10,12,13,66, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ लिस्ट वन इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लिस्ट टू, तब क्या होगा? तब एक वेरिएबल बनेगा n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब क्या होगा, n की वैल्यू जो हो जाएगी वो लेंथ ऑफ लिस्ट वन हो जाएगी। अदरवाइज जो उसकी लेंथ है n की, वो लेंथ ऑफ लिस्ट टू हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, ये तो एरर आएगी, ठीक है। इतना सा काम हो गया अपना बस। उसके बाद क्या करना है, हमने फोर लूप लगानी है, सॉरी, फोर आई इन रेंज n, बस उसके बाद जो आप सबने कोड लिखा हुआ है वो वाला, ठीक है। उसको अपेंड कर देना बस, बाकी कोड को, रेस्ट कोड जो है वो आप कर लेना, डू इट। सिंगल लूप से करने का एक यही तरीका दिख रहा है। लिस्ट वन के बाद कॉमा आएगा, कहाँ पर कॉमा आएगा लिस्ट वन के बाद? हाँ कोई बात नहीं, वो कर लेना आप, ठीक है। चलो जी, पहले क्या किया, इसमें हमने लेंथ देख ली कि किसकी बड़ी है लेंथ, ठीक है। फिर इसको कंपेयर करेंगे, इसमें एरर आ सकते हैं, वो ध्यान से करना पड़ेगा। इसके अंदर कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर कोई भी एक लिस्ट जो है वो नन तक आ गई या एंड तक आ गई, वो ये चीज भी देखनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। एक लूप अगर कम करनी है, कोड एन स्क्वायर से एन में काम कर रहा है, तो थोड़ा सा वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा। हम कॉम्प्लेक्सिटी को हाफ कर रहे हैं, अगर हाफ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस चीज का।
नेक्स्ट करो। मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करो। मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करो। एक लिस्ट लो, उसमें से मिनिमम नंबर और मैक्सिमम फाइंड करो। लिस्ट वन इक्वल टू इंट मिन लिस्ट वन मैक्स। लिस्ट वन। ठीक है। अगर बिना लूप के इनबिल्ट फंक्शन से करना है तो ऐसे हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड। लूप के साथ तो आपको आता ही है, बिना लूप का ये वाला मेथड है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टप्पल्स का। किस किसने की हुई है पहले टप्पल्स? लिस्ट की तरह ही है ये, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी इनकी कम होती है। ये क्या है, इम्यूटेबल है, इसके अंदर डेटा जो है वो चेंज नहीं होता टप्पल्स के अंदर। टप्पल्स को डिक्लेयर करने का तरीका बड़ा इजी है, नाम कुछ भी लिख लो। T1 इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, इसके लिए यूज करेंगे हम राउंड ब्रैकेट। बस सेम 1,2,3,4,5 सिंपल। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन आया होगा सबके माइंड में? बाकी सारे फंक्शन फंक्शन इसके काफी सेम ही है, इंडेक्स वगैरह लेंथ वगैरह। ठीक है, लेंथ भी यूज कर सकते हैं, वो तो लेंथ कॉमन है सबके लिए। स्लाइसिंग भी पॉसिबल है, जैसे स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग की थी, लिस्ट में स्लाइसिंग की थी, इसके अंदर भी स्लाइसिंग सेम है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्लाइसिंग इज सेम एज लिस्ट। अब चेंज क्या है इसके अंदर? चेंज ये है कि अगर T1 के अंदर जाके हमने फर्स्ट एलिमेंट को अगर चेंज करना है तो एरर आएगा। ठीक है, टप्पल के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फाइन। अगर टप्पल के अंदर कुछ चेंज करना है फिर भी, तो कैसे करेंगे? सारा का सारा टप्पल हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर चेंज होगी वैल्यू, या नया टप्पल क्रिएट करना पड़ेगा तो चेंज होगी वैल्यू। टप्पल्स के अंदर भी हम हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ, यूजर इनपुट भी हम ले सकते हैं अपेंड मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है टप्पल्स के अंदर। अगर सिंगल टप्पल डिक्लेयर करना है, सिंगल, तो ऐसे नहीं डिक्लेयर करेंगे, ये चीज नोट कर लेना। ये सिंगल टप्पल नहीं है, ये एरर है। सिंगल टप्पल अगर डिक्लेयर करना है
तो आपको यहाँ पे एक कॉमा तो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगल कॉमा, तो ये टप्पल रहेगा, है ना। इसको चेक करने तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया, यहाँ पे लिखा टाइप T1, तो इसकी टाइप क्या आएगी अब, क्या टाइप आएगी बताओ, जितनी देर रन हो रहा है। नो आउटपुट, किसी ने नहीं दिया आउटपुट अभी चैट विंडो में, क्या आउटपुट देगा ये, किस टाइप का डेटा है ये, क्लास टप्पल। कौन बोल रहा है क्लास टप्पल, अंकेश बोल रहा है। ये क्या इशू आ गया सेव में, सेव फेल, कंट्रोल सेव। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का मैंने अभी तो बताया है, फिर भी सुन नहीं रहे बात मेरी अंकेश, गुरमान, अभी तो बता के हटाऊं कि ये टप्पल नहीं है, टप्पल के लिए यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये टप्पल है, अगर ये कॉमा हटा दोगे तो इंटीजर है, नॉर्मल इंटीजर, उसको थोड़ी ना पता है कि आप उसको टप्पल बना रहे हो, यहाँ पे मिनिमम कॉमा लगाना पड़ेगा आपको। हम्म। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसके बीच में, टप्पल्स के बीच में, टप्पल्स इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ, नेट पे बिना सर्च किए, व्हाई टप्पल्स आर इम्पोर्टेंट देन लिस्ट। फास्ट है, टप्पल्स की जो प्रोसेसिंग है फास्ट है, कई जगह पे टप्पल्स ही यूज होते हैं, जैसे फंक्शन रिटर्न वगैरह में, या काफी जगह पे ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट चीज बनती है पाइथन के अंदर वो टप्पल ही बनते हैं, क्योंकि ये फास्ट है। कई जगह पे ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू है ये टप्पल। ठीक है, वो आगे हम जब करते रहेंगे ना सिलेबस, इम्यूटेबल तो एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ही है, हाँ ठीक है, कई जगह पे इम्यूटेबल का बेनिफिट भी रहेगा। ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी है, गुड। लैपटॉप हैंग हो चुका है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैकबुक इज कम्प्लीटली हैंग, बंद करते हैं कुछ टैब्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टप्पल अनपैकिंग, टप्पल्स को अनपैक कैसे करना है हमने। कोई टप्पल बनाया हमने, नहीं बनाया ना। टप्पल वन नाम का एक टप्पल बना लिया हमने, इसके अंदर हमने डेटा रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 9। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर ये ऐसे टप्पल एक बनाया, जैसे लिस्ट बनाई थी रेंज फंक्शन यूज करके, क्या ऐसे टप्पल बन सकता है, ऐसे बन सकता है टप्पल, बताओ यस और नो, क्या कहता है आपका दिमाग, कैसे बना सकते हैं टप्पल को।
जब तक रन हो रहा है बताओ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बना सकते हैं, आई एग्री। ये हमने एक टप्पल बना लिया। अब इसकी अनपैकिंग करनी है, इसमें से डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है। मान लो अपने पास तीन ही एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स, इसको अनपैक करना है। कैसे करेंगे? आई कोमा जे कोमा के इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? टप्पल वन, टप्पल का नाम। ठीक है, उसके बाद आई कोमा जे कोमा के, तो हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और आई जे की टाइप क्या होगी? इंटीजर। अब मान लो यहाँ पे 4 और 5 भी है, यहाँ पर अगर 4 और 5 भी है यहाँ पर, तो कैसे होगा? सिर्फ आउटपुट क्या है, किसकी आएगी? किसकी आउटपुट आएगी? ये दिख गया, फर्स्ट 3 आएंगे कि लास्ट वाले 3 आएंगे? अगर ऐसे करके लिखते हैं, जैसे वैल्यूज ज्यादा हैं यहाँ पर और हमने अनपैकिंग की है सिर्फ 3 वेरिएबल्स में, तो आउटपुट क्या आएगी? 1 2 3 या 3 4 5? ठीक है, एरर आएगी, एरर आएगी, टू मैनी वैल्यूज। ऐसे नहीं करना हमने। ठीक है, अनपैकिंग कहीं कहीं पे काम आ जाती है, कहीं कहीं पे कई बार जरूरत पड़ जाती है, थोड़ा बहुत डाटा हमने निकालना होता है। अगर अच्छा, इसको मैं ब्रैकेट्स को यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ इसका नाम लिख लेता हूँ, तो एरर आएगी या अनपैकिंग हो जाएगी? नहीं, एरर नहीं है। ठीक है, फिर चल गया ये। पॉप फंक्शन, अपेंड फंक्शन, बाकी सारा कुछ सेम है टप्पल के अंदर। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट बताता हूँ, अगर है इस टाइम पे ब्रेन के अंदर पावर बची है तो बताओ। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ, कईयों को आता होगा, कईयों को नहीं आता होगा। हमने क्या देखा था अभी तक, कि जो टप्पल्स हैं वो इम्यूटेबल हैं, टप्पल के अंदर चेंज नहीं हो सकता डेटा। देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ तुम्हें। टप्पल 1 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, बड़ा सारा नंबर लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए। प्रिंट TUP1, क्या ये चलेगा या एरर आएगी? क्या ये चलेगा या एरर आएगी? मनप्रीत, एरर नहीं आएगी, यही नया कंसेप्ट बताना था। हाँ, लिस्ट चेंज होगी, क्योंकि जब कंपाइलर रन करेगा, वो जो ये चीज, जब ये चीज वो चला देगा तो उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे के बाद वो इसके अंदर इंसर्ट हो गया, लिस्ट के अंदर चला गया। तो जीरोथ, जीरोथ क्या है? ये वाला एलिमेंट, ये ओवरराइड हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, नया कंसेप्ट था, कोई बात नहीं। ठीक है, मीन मैक्स सम सारा कुछ चलेगा इसके अंदर, उसकी कोई इशू नहीं है। वो देख लो, कई बारी फंक्शन के अंदर पास करना है उसको, कई बारी
अच्छा लिस्ट ले रखी है ना हमने, ये गड़बड़ आ गई, चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, सम के अंदर पास करना है। मैक्स के का हमने अभी किया है, मैक्स के भी अंदर ही हमने टप्पल को पास करना पड़ेगा। एरर आ रही थी क्योंकि यहाँ पे हम टू डायमेंशनल वैल्यू चेंज कर रहे थे पहले, पर हमने वो निकाल दी लिस्ट यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको अब आप एक काम करो, कोई एक फंक्शन बनाओ जो दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। कोई भी एक फंक्शन बनाओ जो दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, बनाओ उसको फटाफट। कर लिया होगा सबने, हमने अभी किया है दो वैल्यूज रिटर्न वाला आज सुबह एक प्रोग्राम, इसके अंदर दो वैल्यूज रिटर्न हो रही थी। ठीक है, अदरवाइज दोबारा बना लो। हो गया, दो वैल्यूज वाला एक बना लेते हैं। डेफ सम वन, यहाँ पे क्या करें, रिटर्न 2,3। ठीक है, इसके बाद मेन पे आ जाते हैं, जे आई इक्वल टू सम वन। ठीक है, प्रिंट टाइप सम वन, ये लो। कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। ठीक है, पता लग गया, फंक्शन रिटर्न हुआ है। अब अगर आई को लिखेंगे तो क्या होगा, ओके, सम को कॉल ही नहीं किया हमने। ठीक है, समझ में आ गया टप्पल। जब हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यूज तो क्या हो रहा है, टप्पल रिटर्न हो रहा है, टप्पल। आई को प्रिंट भी करवा लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, टप्पल। टप्पल, अब जब हमने मॉर्निंग वाले सेशन के अंदर इसको स्टोर करवा लिया था हमने, आपको ध्यान हो क्या किया था, यहाँ पे हमने आई कोमा जे कोमा के इस तरह का कुछ लिख लिया था। तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने टप्पल अनपैकिंग की थी उस टाइम के ऊपर। वो वाला कंसेप्ट करने का मतलब यही था। शॉर्ट नोट्स हैं, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स हैं स्टडी के लिए। नेक्स्ट है जो टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिक्शनरीज। डिक्शनरीज वो आज नहीं कवर करेंगे हम।
पहले इतना कवर करो, फिर डिक्शनरीज करेंगे। करो आज का टॉपिक, रिमाइंड करो, रिवाइज करो। कौन करेगा रिकैप? रिकैप कौन देखेगा? असाइनमेंट का लिंक भेजा हुआ है बेटे आपको, वहीं पे सबमिट करनी है। गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ है। चलो कोई नहीं, अपने लेवल पे सारे रिवाइज करो इसको। सबके पास क्लैप का लिंक है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ लिंक, इसको रिवाइज करो।